न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सेजल। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 16 दिसंबर से रात 2 बजे से खुलेगा जगन्नाथ मंदिर का कपाट। श्रद्धालुओं के लिए होंगी विशेष सुविधा। यूपी के इस शहर से सुबह शाम चलेगी वंदे मातरम। बिहार जाने वालों के लिए खुश खबर। मुंबई से पैदल अयोध्या के लिए रवाना हुए 300 राम भक्त। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। 16 दिसंबर से रात 2 बजे से खुलेगा जगन्नाथ मंदिर का कपाट। श्रद्धालुओं के लिए होंगी विशेष सुविधा। जगन्नाथ मंदिर में 16 दिसंबर से 14 जनवरी तक रात 2 बजे से महाप्रभु के कपाट खोले जाएंगे। इसके अलावा मंदिर में अन्य नीतियों को भी सुव्यवस्थित किया जाएगा। मंदिर के मुख्य प्रशासक रंजन दास की अध्यक्षता में बैठक में यह निर्णय लिया गया। भक्तों की भीड़ को देखते हुए रात और दिन के महाप्रभु के विश्राम नीति का निर्णय समय को देखकर लिया जाएगा। इसके साथ ही 15 जनवरी और 25 जनवरी को देवाभिषेक नीति निर्धारित की गई है। जगन्नाथ मंदिर में 1 जनवरी से ड्रेस कोड और पान गुटखा पर लगाए गए प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा। मंदिर का साफ सुथरा रखने के लिए यह निर्णय लिया गया है और नए वर्ष से इसे अब सख्ती से लागू किया जाएगा। बैठने के लिए पार्किंग स्थल में विश्राम घर बनाया जाएगा। पार्किंग स्थल को चौड़ा करते हुए यहाँ पर 2000 भक्तों के बैठने के लिए विश्राम घर की व्यवस्था की जाएगी। कृष्णा सिनेमा हॉल गली में श्रद्धालुओं के लिए जूते, मोबाइल और फर्नीचर रखने के लिए एक स्टैंड बनाया जाएगा। 17 जनवरी को पूरी जगन्नाथ मंदिर परिक्रमा परियोजना के उद्घाटन समारोह में देश के विभिन्न हिस्सों से बड़ी संख्या में अतिथि भाग लेंगे। सभी को आमंत्रित करने के लिए विभिन्न सेवायत नियोग के साथ चर्चा की गई है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी के शहर से सुबह शाम चलेगी वंदे भारत। बिहार जाने वालों के लिए खुश खबर। वंदे भारत एक्सप्रेस लोगों की पसंदीदा ट्रेन बनती जा रही है। यही वजह है कि भारतीय रेलवे पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में वंदे भारत का संचालन शुरू कर दिया है। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए रेलवे कुछ शहरों से 1 से अधिक वंदे भारत का संचालन शुरू करने जा रही है। इस ट्रेन से न सिर्फ शहर बल्कि आसपास के यात्रियों को फायदा होगा और साथ ही बिहार की ओर जाने वालों को भी सुविधा होगी। देश की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस भगवान शिव की नगरी यानी वाराणसी से ली चली थी, जो 15 फरवरी 2019 से नई दिल्ली से रवाना हुई थी। इसके बाद से लेकर अब तक देश भर के विभिन्न राज्यों से 35 वंदे भारत का संचालन शुरू हो चुका है। इनमें से ज्यादातर वंदे भारत ट्रेनों का ऑक्यूपेंसी रेट काफी ज्यादा है। कुछ रूटों पर चलने वाली वंदे भारत का ऑक्यूपेंसी रेट 200% के करीब है। रेल मंत्रालय के अनुसार दूसरी वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन 17 दिसंबर को होगा। संभावना है कि प्रधानमंत्री इसको झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इससे न केवल वाराणसी और आसपास रहने वालों को राहत मिलेगी बल्कि बिहार की ओर जाने वालों को सुविधा हो जाएगी। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुंबई से पैदल अयोध्या के लिए रवाना हुए 300 राम भक्त। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। यह प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ से होगी। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए देश भर से बड़ी संख्या में राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। मीरा रोड से 300 राम भक्त पैदल अयोध्या के लिए रवाना हुए हैं। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने इन सभी भक्तों को रवाना किया है। इस खास यात्रा को शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक की राम भक्त फाउंडेशन की तरफ से आयोजित किया गया है। करीब 45-47 दिन की यह यात्रा होगी, जिनमें राम भक्तों को हाथ में धनुष, बाण और बजरंग बली की छोटी सी मूर्ति होंगी। यह राम भक्त प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले यानी 21 जनवरी को अयोध्या पहुंचेंगे। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए फाउंडेशन की तरफ से राम भक्तों को ठहरने, खाने पीने इत्यादि सब की व्यवस्था की गई है। जो भक्त यात्रा पर निकले हैं उनका कहना है कि मन में भगवान राम और हाथों में
संकट मोचन बजरंगबली की मूर्ति हो तो फिर 1700 किलोमीटर का रास्ता कुछ भी नहीं। साथ ही सीएम शिंदे ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बुलडोजर बाबा अयोध्या समेत पूरे राज्य का कायाकल्प कर रहे हैं, जिसे देखकर खुशी होती है। बुलडोजर बाबा के डर से अब यूपी में लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर MNS न्यूज टीवी ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त हो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।